स्पार्क और एनर्जी एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं। मैं इसको जस्ट एनर्जी लिख दूँगा और यहाँ पे मेरे पास जो फार्मूला आएगा वो बनेगा 1/2 इंटू सी वी स्क्वायर और ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास जो मेन इक्वेशन है वो यही इक्वेशन है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन के अंदर सी की और वी की वैल्यूज़ को बदलता रहूँगा, चेंज करते हुए मुझे कोई फाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा। यानी अगर आप ये कहते हैं कि आपको अगर सी की वैल्यू पता है और वी की वैल्यू पता है, आप इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इससे भी आगे चलते हैं, यानी आपको ना तो सी की वैल्यू पता है और ना ही आपको वी की वैल्यू पता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम है और एरिया ऑफ द प्लेट और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स मालूम है, तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज कैसे करेंगे वो हम करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। इस स्टेप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस स्टेप में हमने जस्ट क्या करना है, वी की वैल्यू जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना है और सी की वैल्यू को भी चेंज करना है। चेंज करने के लिए हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले क्योंकि हमने एक कैपेसिटेंस जो थी उसका फार्मूला जो था वो सबसे पहले डिराइव किया था, यहाँ पे मैं केस नंबर 1 जो है उसको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। और केस नंबर 1 को लिखूँगा मैं क्या, केस नंबर 1 को मैं लिखूँगा इन द प्रेजेंस ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री स्पेस आप लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरे केस जो है उसके अंदर लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे पहला केस है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। या आप लिखेंगे इन फ्री स्पेस, जस्ट फ्री स्पेस का मतलब आपको भी मालूम है, फ्री स्पेस में दो चीज़ें होती हैं, या फिर एयर होगी या फिर वैक्यूम होगा। अब क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री स्पेस, सी फ्री हमने डिस्कस किया था और उसका फार्मूला क्या था, वो था A इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो डिवाइडेड बाई डी। और V जो था वो कैसे मालूम किया जाएगा, V को फाइंड आउट करने के लिए हम ग्रेडियंट इक्वेशन जो है उसका सहारा लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दी पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वेशन। पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वेशन क्या होती है, वो होती है डेल्टा V इज़ इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आर। मैंने वहाँ पे ये बात बताई थी कि जो नेगेटिव वैल्यू आती है, ये नेगेटिव वैल्यू जस्ट उस वक्त आती है जब हम क्या करते हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी चल रहे हों। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे हमें तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है। वो कैसे, क्योंकि मुझे डेल्टा V भी पता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस V के बराबर है। डेल्टा R का मतलब होता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, वो D के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम टू सेम है। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन द अबव इक्वेशन देयरफॉर, तो मेरे पास ये जो पोटेंशियल होगा इसकी वैल्यू आ जाएगी E मल्टीप्लाइड बाई डी। जस्ट E की यानी V की वैल्यू और C फ्री की जो वैल्यू है उसे हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी एनर्जी बिकम्स इक्वल टू, एनर्जी किसके बराबर है 1/2। उसके बाद है सी की जो वैल्यू है वो फ्री स्पेस में किसके बराबर थी, A इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाइड बाय सामने आगे जो है वो है V का स्क्वायर, और V मेरे पास किसके बराबर है E इंटू डी, क्योंकि V का स्क्वायर है तो E D का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बनेगा 1/2 A इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर। एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 A इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी। अब यहाँ तक एनर्जी जो यानी ये वाला आंसर आ चुका है, ये एनर्जी उस वक्त होती है जब आप फ्री स्पेस के अंदर किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अगर आप क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल मीडियम को इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो एक छोटा सा फ़र्क पड़ेगा, और वो क्या होगा, यहाँ पे बना देंगे केस नंबर 2। और केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2 लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की मौजूदगी में क्या करना है, जस्ट इसके साथ एक और चीज़ जो है उसको ऐड कर देना है, उसका इजाफा कर देना है, और वो होगा एप्सिलॉन। और अगर ये बात आपको समझ नहीं आती कि ये कैसे मुमकिन है या ये कहाँ से आता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और छोटा सा प्रोसेस करेंगे। उस प्रोसेस को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी मीडियम की मौजूदगी में
जो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और उसका फार्मूला क्या होगा वो लिखते हैं हम सी मीडियम ए इज़ इक्वल्स टू ए इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी, जबकि वी की वैल्यू सेम टू सेम रहती है ई इंटू डी के बराबर। ये आप ज़रूरी नहीं है कि इसको इंट्रोड्यूस कराने के बाद ही यहाँ तक पहुँचेंगे, आप वहाँ पे एप्सिलॉन आर भी अगर लिख दें तो ऐसा पॉसिबल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये किया जा रहा है कि हम क्या करेंगे, दोबारा इसको वही जो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे थी उसी इक्वेशन नंबर 2 में हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, तो एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी 1/2, उसके बाद था सी की वैल्यू है ए एप्सिलॉन ज़ीरो ओवर डी इंटू एप्सिलॉन आर, और साथ में v का स्क्वायर, इट मीन्स दैट e का भी स्क्वायर हो जाएगा और d का भी स्क्वायर। एक वैल्यू जो है उसको कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास एनर्जी का जो आंसर आएगा वो बनेगा 1/2 ए एप्सिलॉन ज़ीरो एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर डी। यहाँ तक भी दुरुस्त है, लेकिन एक चीज़ का इजाफा करते हैं जो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एक चीज़ होती है जो कि मैस डेंसिटी होती है। मैस डेंसिटी के बारे में आप जानते हैं, उसे हम कहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है वो 3 चीज़ों का मल्टीपल होता है, नंबर 1 लेंथ का, नंबर 2 विड्थ का, नंबर 3 हाइट का। ठीक, अब ये 3 चीज़ें मिलें तो फिर वॉल्यूम जो है वो बनता है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बात क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैंने बताया है कि वॉल्यूम जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट 3 चीज़ों का मल्टीपल है। मेरे पास लेंथ और विड्थ को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है एरिया, मल्टीप्लाई हाइट मौजूद नहीं है बट मेरे पास सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स मौजूद है। इट मीन्स दैट अगर वॉल्यूम की बात करूँ कैपेसिटर के केस में, तो कैपेसिटर के केस में वॉल्यूम जो है वो ए और डी का मल्टीपल होगा। तो मैं एनर्जी डेंसिटी को बआसानी यहाँ से डिफ़ाइन कर सकता हूँ, मैं जस्ट ई डॉट डी लिख रहा हूँ यानी एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का पहले तो लिखूँगा फार्मूला, वो क्या होगा, वो लिखेंगे एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा वॉल्यूम, और उसके बाद क्या करेंगे, देखें मेरे पास जो एनर्जी आ चुकी है मैं लास्ट रिज़ल्ट को उठा रहा हूँ। लास्ट रिज़ल्ट मेरे पास है 1/2 ए इंटू डी, चले मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ इसको, एप्सिलॉन ज़ीरो एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर, जबकि वॉल्यूम की जैसे ही बटे में बारी आएगी तो वॉल्यूम मैं पहले से निकाल चुका हूँ, वो ए और डी का मल्टीपल होगा। ए और डी ये दोनों के दोनों ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट रिज़ल्ट मेरे पास जो आ जाएगा वो एनर्जी डेंसिटी होगी 1/2 एप्सिलॉन ज़ीरो एप्सिलॉन आर इंटू ई का स्क्वायर। तो यहाँ तक जो आज का टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, इससे जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड होंगे उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, या इसी से रिलेटेड कुछ और MCQs वगैरह जो होंगे उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।